Hello everyone. So today we are going to learn about the algorithm. Today's topic is the future of trading, how algorithm beat emotions. So majorly we are going to discuss today regarding emotions. मेजर लोगों के प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सर एंट्री तो हो जाती है बट प्रॉफिट बुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हम प्रॉफिट देख तो लेते हैं बट जेब तक नहीं आ पाता है प्रॉफिट, हम उसे बुक नहीं कर पाते बिकॉज वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज द प्रॉपर राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बुक द प्रॉफिट, व्हाट इज द राइट टाइम टू बुक अ एसएल, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अगर आपने सुना होगा मार्केट में सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपने देखा होगा तो ओनली 7% पीपल्स आर मेकिंग प्रॉफिट, और आउट ऑफ दो 7% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, more than 5.8% traders are trading through algorithm. Algos यूज करके more than 5.8% ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर। यानी कि मैनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट रेशियो जो है, मैनुअल ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसका रेशियो इतना कम है कि इफ यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रॉपर अमाउंट ऑफ नॉलेज, if you are not having a good strategy, if you are not following the प्रॉपर डिसिप्लिन, आपको उन 93.93 भी नहीं, अगर हम एल्गोस भी कंसिडर कर लें बिकॉज आप सब मेजरली मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मोर देन 98% जो लोग 93% जो लोग लॉसेस कर रहे हैं उनमें आपके स्टैंड होने के चांसेस बहुत एग्रेसिवली ज्यादा है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सिंपल और बहुत इजी बेसिक तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करके बहुत बेसिक और सिंपल स्ट्रेटजी से पैसा बनाया जा सकता है। एकदम सिंपल लॉजिक यानी मैं ये बताऊंगा कि एक लेमैन जिसको टेक्निकल का टी भी नहीं आता वो भी इजीली कैसे सिर्फ डिसिप्लिन के थ्रू पैसा बनाया जा सकता है। सिर्फ डिसिप्लिन, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोल रहा हूँ कोई लॉजिक नहीं चाहिए, एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन जो आपने ड्रॉ किया उसके बेसिस पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन दे दो। आपने अगर वो डिसिप्लिन को कंसिस्टेंटली 10 दिन यूज किया तो आपको दिखेगा कि कंसिस्टेंटली यूज करने के बाद 6 दिन मेरे सक्सेसफुल गए, 4 दिन मेरे लॉस मेकिंग गए, और वही डिसिप्लिन फॉलो करके मैंने एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। बट हम करते गए, हम इस चीज में ट्रैप हो जाते हैं कि मुझे एक ही दिन में सीधा ऑप्शंस बाइंग में काम करना है, 10,000 का कैपिटल डिप्लॉय करना है, लाख रुपया बनाने हैं। पेशेंस नहीं है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है, जब तक आप ग्रिड लेके बैठे हो, जब तक आपने माइंड में एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, एक सिस्टम नहीं बनाया, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर ये सारी चीजें नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर आए हो कि ये वेबिनार से कुछ मिलेगा तो तुरंत छोड़ के निकल जाइए, देखिए मत, आपका टाइम वेस्ट होना। अगर आपके अंदर पेशेंस है, ग्रिड को साइडलाइन रख सकते हो, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने पे फोकस कर सकते हो, छोटा छोटा डिसिप्लिन के हिसाब से हम प्रॉफिट बनाएंगे, और सिस्टमेटिक काम करने से, कंसिस्टेंटली काम करने से, उसी छोटे छोटे सिंपल स्ट्रेटजी से कैसे बड़ा पैसा बन सकता है वो मैं आपको दिखाऊं। सो आप देख रहे होगे आपके सामने एक मैंने स्ट्रेटजी रन कर रखी है, लाइव एल्गो चालू है, एक्शन रिप्ले लगा रखा है मैंने, मॉर्निंग 9:30 से एक्शन रिप्ले रन किया है। एंड आफ्टर रनिंग एक्शन रिप्ले आप देख सकते हो जो ट्रेड्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स जनरेट होकर आए हैं। ये 6 ट्रेड्स में आप देख सकते हो एक लॉस मेकिंग ट्रेड गया है, ये वाला 1 2 3 4 5 ट्रेड्स प्रॉफिट मेकिंग गए हैं। इन स्ट्रेटजीज पर जो डिप्लॉयमेंट है बेसिकली ब्रेकआउट प्राइस एक्शंस ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज है। ये स्ट्रेटजीज पे जो डिप्लॉयमेंट कर रखा है वो सिंपल लॉजिक, एक कंसिस्टेंट रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे हमने डिप्लॉयमेंट किया। अब आप देख सकते हो मल्टीपल कंडीशंस फिल्टर आउट हुए, मल्टीपल क्राइटेरिया फिल्टर आउट हुए, 54 600 500 400 ये 3 कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड पड़े हैं। बैंक निफ्टी में 24,650 में ट्रेड पड़ा है, 126 रुपए पे ट्रेड आया, यू कैन सी 126 रुपीज पे ट्रेड आया, 139 पे प्रॉफिट जनरेट होकर उसने फिल्टर आउट कर दिया। अब ये जो ट्रेड जनरेट होकर आया है, अब देख सकते हो इसमें 139 पे ही क्यों टारगेट बुक किया, तो कुछ सेटिंग्स हमने लगा रखी है। जैसे कि मैंने बोला जब भी आपके ट्रेड्स पंच हो वहां से 10% का अगर मूवमेंट आ जाए तो वहां से हमारे टारगेट्स अचीव होने चाहिए। 8% का अगर रिवर्सल आ जाए तो हमें लॉसेस बुक हो जाने चाहिए।
5 लॉट पर मैंने काम किया। आफ्टर 9:20 वी आर रनिंग दिस एल्गोस। 9:20 के बाद मैं इसे रन कर रहा हूँ। 3 बजे तक मुझे ये एल्गो रन करना है। एक बार मैं अपना एक माइंडसेट रख लूंगा, मैं अपनी एक माइंड में प्रिपरेशन कर लूंगा कि दिस आर द फिक्स फिगर विच आई नीड टू जनरेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। एक रिस्क रिवॉर्ड हमको बांध लेना है, आइदर इतना प्रॉफिट और एल्स इतना लॉस। ये फिगर आता है तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। दिन भर में अगर सपोज मैं 2 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ और मुझे दिन भर में या तो 10,000 का प्रॉफिट या 10,000 के लॉसेस चाहिए, वो मैं यहाँ लगा दूंगा, फिक्स कर दूंगा और उसी के बेसिस पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। वी डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम फॉर द फुल डे कि अब आएगा ट्रेड, अब आएगा ट्रेड। नहीं आया नहीं आया, और होप में लालच में क्या होता है ना, हम जबरदस्ती ट्रेड कर लेते। ट्रेड नहीं भी बन रहा होगा, पहली बात तो सिस्टम ही नहीं होता। आई एम डैम श्योर कि मेजर लोग एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते होंगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अभी मुझे सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते ही नहीं होंगे। दैट इज द मेजर रीजन कि लोग लॉसेस कर दें। आप खुद से पूछो कि क्या मैंने एक सिस्टम को 1 साल तक कंसिस्टेंटली काम किया है क्या? एक सिस्टम को 1 साल तक कंसिस्टेंटली मैंने फॉलो किया क्या? आंसर मिलेगा नहीं। दैट इज द ओनली रीजन कि यू आर नॉट मेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। मार्केट को जीतने का एक ही मेथड है कि डिसिप्लिन। आपको रिस्पेक्ट करना होगा। आपने अगर कोई मिस्टेक की है ना, तो आपको वो मिस्टेक की रिस्पेक्ट करनी होगी और आपको अपना एसएल हिट करवाना। आप एसएल ही हिट नहीं करवाते, वो मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पाते, दैट इज द ओनली रीजन कि वी आर कंसिस्टेंटली मेकिंग अ लॉसेस। तो एक डिसिप्लिन में आज आपको देने वाला हूँ। ये जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट एक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वी डेली बेसिस पे हमारे, अगर देखोगे स्पाइडर एक कस्टम एल्गो है, तो डेली बेसिस पे वी यूज टू जनरेट सम न्यू सेटअप्स, वी यूज टू प्रोवाइड सम न्यू स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो स्ट्रेटेजीज की लिमिटेशंस नहीं है। लिमिटेशंस कहाँ पर आ जाती है? लिमिटेशंस जो प्रॉपरली आ जाती है वो आपके एग्जीक्यूशंस पर आ जाती है। सिस्टम के साथ उसको कैसे फॉलो करना है। तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है बेस्ड ऑन द मार्केट सिनेरियो। आप कौन से सिस्टम को डिप्लॉय करके उस पर परफेक्शन बिठा सकते हो, उसका पूरा गेम है। आज जो मैं आपको सेटअप देने वाला हूँ वो एक ऐसा सेटअप है जिस पर कोई माइंड डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपको मॉर्निंग में चालू करना है, चालू करके उसको रन करना है। मार्केट अपने हिसाब से जैसे जैसे क्राइटेरिया मीट करेगा वैसे वैसे ट्रेड लेते रहेगा और वो ही ट्रेड्स के बेसिस पर आपके सारे एग्जीक्यूशंस खुद ब खुद होंगे। आपको पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत। जैसे कि अभी हम लाइव मार्केट में देखें तो 6 ट्रेड्स आए। पहला ट्रेड 9:23 पर आया एंड विद इन 2 मिनट्स, मतलब 9:25 को आपके टारगेट अचीव हो गए। 126 पे टारगेट ट्रेड आया था, 139 पे टारगेट अचीव हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट ही उसको 10% दिया था। तो बेस्ड ऑन 10% टारगेट वाज मेंशन ओवर देयर। एसएल भी मेरा यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। 126 पे एंट्री थी, 116 का एसएल। एसएल ट्रिगर होने के पहले टारगेट ट्रिगर हो गया। दैट इज द रीजन कि वी हैव बुक द प्रॉफिट। मल्टीपल ट्रेड्स में हमारे क्या हुए हैं? प्रॉफिट बुक होकर फिल्टर आउट हुए हैं। अब मैं आपको पहले तो रूल बता देता हूँ। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम जो ये स्ट्रेटजी सीखेंगे वो किस बेसिस पे सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलेगी। डिसिप्लिन क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स बताऊंगा कि 5 लॉट पर काम करने के बाद हमने उस पर किस तरीके से काम किया है, 1 लॉट पर काम करने के बाद हमने उसको किस तरीके से काम किया है, और उसी के बेसिस पे मैं आपको इंडिकेशंस दिखाऊंगा। सी, हम जो फॉलो करने वाले हैं वो मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी का नाम क्या है? मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो बाउंसर जाएगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी इज मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। हमने पहले भी ये स्ट्रेटजीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, परफॉर्मेंस दिखाए हैं। बहुत सारे यूजर्स हैं जो स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। इसके परफॉर्मेंस अब मैं आपके लिए पूरा 1 साल का परफॉर्मेंस लेकर आया हूँ कि पूरे 1 साल में ये स्ट्रेटजी ने किस तरीके से काम किया, कब लॉसेस दिए, कब प्रॉफिट दिए, प्लस माइनस सब कुछ कर करा के क्या रिटर्न्स हमने जनरेट किया, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या इंस्ट्रूमेंट पे हम ये स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। स्ट्रिक्टली इंडेक्स पर ये स्ट्रेटजी हमें यूज करनी है। प्योर ऑप्शंस बाइंग सेटअप है। अगर आप सेलिंग के लिए सेटअप ढूंढ रहे हो तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, काफी अच्छा है। बट ये वेबिनार, ये
पूरा जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो स्पेशली ऑप्शंस बायर्स के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये आती है कि सर कैपिटल छोटा है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख का कैपिटल है, ऑप्शंस बाइंग करनी है, कुछ अच्छा दिखो, तो ये प्योर उनके लिए ऑप्शंस बाइंग का सेटअप है। हम ट्रेड किस चीज में करेंगे, अभी बहुत ध्यान देना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम यही होता है लोगों के लिए आइडेंटिफाई करना कि सर कौन से कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन बनाओ, वो ही नहीं समझ में आता। बैंक निफ्टी चल रही है 54,000, मैंने ले लिया क्योंकि कैपिटल छोटा था, मैंने ले लिया 53,500 का कॉल, 500 पॉइंट आगे का खेल लिया, 1000 पॉइंट आगे का खेल लिया। नहीं, तुक्का ट्रेडिंग नहीं करना है, मन में जो आया वो कॉन्ट्रैक्ट उठा के काम नहीं करना है। हम वही कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा क्राइटेरिया मीट होगा, मेरे लॉजिक्स मीट होंगे, मेरे डिसिप्लिन मीट होंगे, मेरे रूल्स मीट होंगे, उसी में मैं काम करूँ। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए बैंक निफ्टी चल रही है 55,000। ओके, बैंक निफ्टी चल रही है 55,000, या फिर अभी का लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं, 54,670 बैंक निफ्टी चल रही है। तो विद इन 54,670 अगर 0.30% के रेंज में, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, 0.30% के रेंज में, किसके 0.30, ये जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस के विद इन 0.30%, कितना होता है 0.30, कैलकुलेट करते हैं ताकि कोई माइंड में कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, 164 पॉइंट होता है, कितना होता है 164 पॉइंट, मतलब 680 प्लस 160 ऊपर में और 680 54,680 माइनस 160 नीचे में, यानी कि मोटा मोटा आप देखोगे तो 54,500 से लेके 54,800, ये 3 स्ट्राइक प्राइस के रेंज में कहीं भी आपके दिए हुए क्राइटेरिया, आपके दिए हुए स्ट्रेटेजीज, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी मीट होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट में आपके ट्रेड्स पंच होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट में आपके ट्रेड पंच होंगे, उसके अलावा यहाँ वहां कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड्स नहीं आएगा। यानी कि बोलने का मतलब सिंपल और साधारण ये है, वही कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रेड करूंगा जिसका डेल्टा स्ट्रांगली सुपर्ब है, जिसका डेल्टा सपोर्टिव है। डेल्टा अगर 0.55 के ऊपर नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम 0.5 के ऊपर नहीं है, तो मैं उसमें स्ट्रिक्टली काम नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वही कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसका डेल्टा 0.5 के ऊपर हो, जिसमें मेरे क्राइटेरिया फुलफिल हो, जिसमें मेरी कंडीशंस फुलफिल हो। यहाँ तक क्लियर है। अब ये सब काम आपको नहीं करना है, आप बोलोगे अरे मैं कहाँ ढूंढते बैठूंगा ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको नहीं करना है, सिस्टम खुद ब खुद वही कॉन्ट्रैक्ट उठा के देगा। हम क्या करेंगे इसमें, अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है, टारगेट और एसएल देना, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, 10% का टारगेट दे रहे हैं कि ये क्राइटेरिया जहां भी मीट हो वहां क्या करेगा, 10% टारगेट लग जाएगा और 8% का एसएल लगेगा। 1:1.2 के रिस्क रिवॉर्ड पर हम काम कर रहे हैं, 1:1.2 के रिस्क रिवॉर्ड पर हम काम कर रहे हैं। लॉट्स, कितने लॉट्स में काम कर रहे हैं, तो 1 लॉट 5 लॉट इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। जिनका कैपिटल काफी छोटा है, 30,000 50,000 1 लाख के कैपिटल से जो ट्रेड कर रहे हैं, वो 1 लॉट उनको हम कंसिडर करते हैं। कैपिटल अच्छा है, 5 लाख तक कैपिटल है, तो फुल फ्लेज 5 लॉट पर आप काम करिए। दोनों में बहुत क्वालिटी रिटर्न्स जनरेट होकर आते हैं। 1 लॉट, बट हमारा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, 5 लॉट से करोगे तो एक अच्छा परफॉर्मिंग रिटर्न्स जनरेट होकर आए। तो 5 लॉट से काम करना है। कैपिटल जो डिप्लॉय करवा रहा हूं मैं, कैपिटल जो आपको रखना चाहिए वो मेरे सजेशन के हिसाब से 5 लाख का कैपिटल आपको रखना चाहिए। 5 लाख में से जो यूटिलाइज होता है मैक्स टू मैक्स, मतलब 10 दिन में एक आधा या 2 आधा दिन ऐसे आते हैं जब आपके 2.5 लाख रुपए डिप्लॉय हो। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 5 लाख में से डिप्लॉय जो हो रहा है वो 10 में से 1 या 2 दिन आपके 2 से 2.5 लाख रुपए डिप्लॉय होते हैं एक बार में। इसका आंसर और आगे मैं समझाऊंगा जिसमें और क्लैरिटी मिलेगी। एक बार में 2 से 2.5 लाख रुपए डिप्लॉय होते हैं, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा एक बार में 5 लॉट में आप काम कर रहे हो तो एक बार में 1 से 1.25 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक एक बार में डिप्लॉयमेंट होते हैं। मतलब मैक्स एक बार में अगर मल्टीपल ट्रेड आ गए, एक साथ 2 ट्रेड 3 ट्रेड आ गए, तो उस केस में क्या होगा, आपका 1.5 लाख रुपया 2.25 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक बार में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड आ गया, उसके ऊपर ट्रेड नहीं आते। इन केस कभी 3-4 ट्रेड एक साथ आए तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक आपके जाएंगे। तो
इतना कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख रुपए भी रखा तो भी काफी है। सेफर साइड में 5 लाख रुपए पकड़ के चलो, 5 लाख रखा तो आपको मतलब कुछ एक साथ 5-6 ट्रेड भी आ गए तो एक भी ट्रेड मिस नहीं होगा, परफेक्शन के साथ आपके सारे ट्रेड एग्जीक्यूट। तो ये हमारे डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन और ये रूल्स के साथ हम सिस्टम पर अपने डिप्लॉयमेंट करने वाले। इसका पूरा रिजल्ट क्या परफॉर्मेंस रहा 1 महीना 2 महीना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस हिसाब से हमको क्या करना है, ये सिस्टम जो मैंने डेवलप किया पहले हमने उसके बारे में डिस्कस की। ये सिस्टम और ये क्राइटेरिया के हिसाब से हम डेवलपमेंट करने वाले। नाउ मैं आपको रूल बता देता हूँ, ये रूल्स सेट कैसे करने, ये रूल्स क्राइटेरियाज पे कैसे डिप्लॉयमेंट करने, मोमेंटम क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, वो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूँ और उसी के ऊपर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे जैसा मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव्स पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। डेरिवेटिव पे अप्लाई करने के बाद क्या करूंगा, मैं एक्सपायरी फर्स्ट रखूंगा। एक्सपायरी फर्स्ट यानी कि नियर कॉन्ट्रैक्ट में वो काम करे। अब बैंक निफ्टी रहेगा तो आपका मंथली एक्सपायरी लेगा, निफ्टी रहेगा तो नियर कॉन्ट्रैक्ट यानी वीकली एक्सपायरी ले लेगा। आप इसको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो नियर एक्सपायरी पे मैं इसमें काम कर रहा हूँ। कॉल और पुट जिसमें भी ये कंडीशन मीट होगी, इधर कॉल और पुट जो भी साइड में दिए हुए क्राइटेरियाज मीट होंगे वो क्राइटेरियाज पे वो फिल्टर आउट करके पोजीशंस ले लेगा। बट कॉल और पुट में क्या करना है आपको, आईटीएम रख, हम स्ट्रिक्टली इमीडिएट आईटीएम में ही काम करेंगे, हम ओटीएम में काम नहीं करेंगे, हम स्ट्रिक्टली इमीडिएट आईटीएम में ही पोजीशंस बनाएंगे। और कौन से इमीडिएट आईटीएम के लिए मैंने क्या कर दिया, 0.30% दे दिया उसको, मतलब जो इमीडिएट आईटीएम आईटीएम है जिसके डेल्टाज सपोर्टिव है वही कॉन्ट्रैक्ट में मैं पोजीशंस बनाऊं। तो दिस आर द कंडीशंस जो आपको यहाँ डिप्लॉय करनी है। ये कंडीशंस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली जहां भी कंडीशंस मीट होगी ऑटोमेटिकली ट्रेड्स देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ये तो हमने क्राइटेरिया डिप्लॉय कर दिया, बट पंच कैसे होगा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। देखो पहला मैंने क्या किया, इसको 10% का टारगेट दिया, 8% का एसएल दिया, जो भी मैंने बताया। ट्रेड्स जो होंगे स्ट्रिक्टली 920 से ही होंगे, 9:20 के पहले जो एकदम स्पाइक्स लगते हैं वो स्पाइक्स में मैं ट्रैप नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे 920 के पहले ट्रेड नहीं करना है। 920 के बाद जब मेरे क्राइटेरिया मीट होंगे तभी मैं ट्रेड इसमें बिठाऊंगा। फ्रॉम 920 टू 3 o'clock, ये 3 बजे तक रहेगा। From 9:20 to 3 o'clock, whichever trades are getting generated, in those trades only I am going to take the order, take the trades। और जो भी पोजीशन हो गया, सपोज ऐसा हो गया 9:30 बजे आपके ट्रेड पड़ गए, या कोई ट्रेड सपोज कंसिडर कर लीजिए 2:30 बजे आया, अब 2:30 बजे से 3:20 हो गया, बट ना ही उसमें प्रॉफिट लगा ना ही एसएल लगा, मतलब यानी कि ना 10% ऊपर गया ना 10% नीचे आया। ट्रेड जो है वो एंटर आपकी पोजीशन बनने के बाद वही रेंज में चल रहा है। तो 3:20 पे क्या होगा ना, वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, चाहे 2% ऊपर हो, चाहे 3%, 5%, 7, 8, 9, जितना भी होगा, आइदर ऊपर आइदर नीचे, वो उस पोजीशन पर आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दे। आइदर यू आर इन अ लॉस और इन अ प्रॉफिट, वो उसको कैरी नहीं करेगा। कल को हो सकता है मार्केट सीधा 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुल जाए और हमको सीधा गैप मिल जाए और बड़ा लॉस हो, उससे बेटर है कि आज की पोजीशन आज ही स्क्वायर ऑफ करके निकलना है। दैट इज द रीजन कि वी आर स्क्वायरिंग ऑफ ऑल द पोजीशन एट शार्प 320। सेम जैसा मैंने बताया था, 5 लॉट पर काम किया, 5 लॉट पर काम करने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये सारी कंडीशंस मीट होके यहाँ जो मैंने क्राइटेरिया दिया है, स्ट्रेटेजी दी है, वो स्ट्रेटेजी यहाँ आपको सिग्नल्स दे रही है। ये हमको लाइव मार्केट में सिग्नल्स जनरेट होकर आ रहे हैं। ये ही सिग्नल्स डायरेक्टली जो सेकंड पे पंच हो रहा है, अब ध्यान रखना टिक बाय टिक डेटा है, जो सेकंड पे पंच हो रहा है वो ही सेकंड पे स्ट्रिक्टली आपकी पोजीशंस पिक आउट कर रहा है। सेम वही पंच पर आपको क्या करेगा, पोजीशंस क्रिएट करके देगा, वो ही पोजीशंस दिए हुए कमांड्स पर आपके टारगेट और एसएल को प्रॉफिट बुकिंग करते लेकर जाएगा। सिंपल लॉजिक, सिंपल क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको डिप्लॉय करना है। ये मॉर्निंग का गेम है, मॉर्निंग में आपने कनेक्ट करके लाइव मार्केट छोड़ दिया। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यू डोंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम, यू डोंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द लॉजिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, उसी पर आपको इम्प्लीमेंट करके
डिप्लॉय करना। अब हम देखेंगे कि लास्ट 1 साल में अगर ये स्ट्रेटेजी पर काम किया होता, पिछले 1 साल में पूरा सिस्टम रन किया होता, तो कितने लॉस मेकिंग ट्रेड हुए, कितने प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड हुए, पूरे महीने भर में कितने ट्रेड्स हमने किए, क्या प्रॉफिट हमने जनरेट किया, सब कुछ मैं आपको बताऊं। अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल ऑफ योर डाउट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो कमिंग टू द रिपोर्ट, पहले मैं आपको इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ कि ये एक लॉट के लाइव ट्रेडिंग के हमारे स्क्रीनशॉट्स है। एक लॉट पर काम करने पर ये पूरे महीने में क्या सिनेरियो रहा, 29 से लेके 1 तारीख तक पूरे मैं दिखाता हूँ सिंगल लॉट पे। 29 को 3286 का प्रॉफिट बुक किया हमने सिंगल लॉट पे। 26 को आप देख सकते हो 3 ही ट्रेड आए थे, 2 प्रॉफिटेबल, 1 लॉस हो गया, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, 277, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ट्रेडिंग डे हुआ। यहाँ पे 2700 रुपए का लॉस हो गया, आप देख सकते हो। 24 तारीख को अगर हम देखें तो 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हमें। ये सिंगल लॉट है, एक लॉट पर काम चल रहा है। 3500 का प्रॉफिट हो गया यहाँ लगभग। यहाँ अगेन देखो 700 रुपए का लॉस हो गया, मतलब सब कुछ कर करा के आप देखोगे मल्टीपल ऐसे लगे, बट 2 ट्रेड एंड में आप देखोगे तो एसएल को उसने रिकवर किया और आपका जो लॉस है उसको मिनिमाइज करके 700 रुपए पर डे एंड करवाया, 700 रुपए के लॉस पर। अगेन यू कैन सी 3000 का प्रॉफिट ऑन 17th of September। अगेन यू कैन सी अ प्रॉफिट ऑफ 1650 रुपीज। ये सारा सिंगल लॉट पर है, 5 लॉट पर भी है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। अगेन यू कैन सी 977 का लॉस। सो इस तरीके से क्या है ना, पूरा महीना काम करके क्या परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके से वो वर्कआउट हुआ, किस तरीके से हर एक ट्रेड आए, मोमेंटम हमने कैच किया, वो मैं आपको दिखाऊं। तो ये पूरे महीने भर की रिपोर्ट। अब मैं डायरेक्ट फिगर्स पर आता हूँ कि 1 साल पर अगर हमने काम किया होता 5 लॉट पर, क्या बोल रहा हूं मैं, पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का रिपोर्ट है, पिछले 10 महीने में एक 5 प्लॉट्स पर अगर काम किया होता तो पर मंथ क्या प्रॉफिट क्या लॉसेस जनरेट होकर आए हैं। पूरा 22 के 22 सेशंस, आइदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, आपको कंसिस्टेंटली काम करना है विद द सेम रूल सेम डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली 5 लॉट के साथ। तो आप देख सकते हो इन अ स्पैन ऑफ 10 मंथ्स जो कैपिटल था 5 लाख का, वो आपका 15 लाख रुपया हो चुका है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं आपको जादू की छड़ी नहीं दे रहा हूँ। सिस्टमैटिक डिसिप्लिन काम करने से कैसे कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, कैसे परफेक्शंस के साथ रिटर्न्स जनरेट होते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक ट्रेड दिखाऊंगा, हर महीने का एक एक ट्रेड दिखाऊंगा, एक एक दिन का क्या लेवल से उसने काम किया है, और उसी पर आपको सिस्टम जनरेट होकर समझेगा। अब आप देख सकते हो दिसंबर में 2,22,000 का प्रॉफिट था, जैन में 3.5 लाख, फेब में 83,000। मार्च वॉज द मंथ जिसमें पूरा महीना काम करने के बाद भी क्या हो गया, नुकसान हो गया, 28,000 रुपए उस महीने में लग गए थे। अप्रैल अगेन रिकवरी आई, 1,08,000 का प्रॉफिट आया। मई में अगेन रिकवरी, 94,000 रुपीज प्रॉफिट। जून में 72,000 प्रॉफिट। जुलाई में अगेन वापस से स्पीड पकड़ी, 1,23,000 प्रॉफिट। अगस्त वाज द मंथ जिसने हमको बहुत ज्यादा झटके दिए, प्रॉफिट लॉस एंड एट द एंड ऑफ द बड़ा लॉस, 58,000 का लॉस किया हमने पूरा महीना काम करने के बाद। सितंबर अगेन रिकवरी हुई, वो लॉस अगस्त मंथ की रिकवरी पूरी जनरेट होकर आई, 62,000 रुपीज प्रॉफिट। सारा कुछ मिला जुला के आप देखोगे कंसिस्टेंटली, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करो तो 10 महीने में 10,32,682 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10,32,682 का 10 महीने में कंसिस्टेंटली काम करके प्रॉफिट जनरेट हुआ है विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। 5 लाख में से यूटिलाइज जो हो रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 में से 1 2 3 दिन ऐसा होता है कि 2 से 2.5 से मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपया एक टाइम में लगे। पूरा 5 लाख रुपया अब तक में, पिछले 10 महीने में अब तक में एक बार भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहां पे एट अ टाइम पूरा 5 लाख रुपया लग रहा है। नहीं, सेफर साइड 5 लाख रुपया रखना है। आपके पास 2 से 2.5 से 3 लाख रुपया है तो भी आप इजीली 5 लॉट पर काम कर सकते हो, क्योंकि एट अ टाइम हार्डली ऐसा होता है कि 1 या 2 ट्रेड आए, एक साथ 3 4 ट्रेड आए, वैसा कंडीशंस और वैसा फिल्ट्रेशन दिया ही नहीं है तो वो नहीं बैठेगा।
सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी। मतलब आप बेसिकली, हमारा माइंडसेट क्या होता है ना कि मैं 50,000 लेके उतरू, एक ट्रेड लूं और 50,000 से सीधा 5 लाख बना। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम वी ट्रेडर्स आर हैविंग, हेंस वी आर नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपने अपने माइंड को एक संतुलन दे दिया, एक सिस्टम दे दिया कि डेली का मुझे तभी ट्रेड करना है जब सिस्टम खुद को खुद बोले कि अब इट इज अ टाइम टू ट्रेड। जब तक सिस्टम नहीं बोलेगा कि इट इज अ टाइम टू ट्रेड, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। ट्रेड लेने के बाद भी कभी ऐसा होता है क्या कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में लगाया 1 करोड़ और सीधा 1 करोड़ लगाने के बाद विद इन अ मंथ सीधा 1 का 10 हो गया, 10 करोड़ हो गया? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं कि मैंने आज 1 करोड़ लगाए और कल 10 करोड़ हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो मार्केट में क्यों हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे? मार्केट में ये एक्सपेक्टेशंस रखना ही सबसे बड़ी डिफिकल्ट। या तो आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे हो, या फिर आपको बिजनेस का रूल ही नहीं पता। तो हमें कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमको ये दिमाग सेट करना है कि हाँ, अगर मैं 1 लाख रुपए बना रहा हूँ तो वहां पे सबसे पहले आपको देखना है ये 1 लाख के सामने क्या रिस्क है, मैक्सिमम कितना पैसा मैं डुबा दूंगा अगर मैं गलत ट्रेड में बैठ गया तो, और क्या मेरा रिवॉर्ड है, 1 लाख के सामने मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड ही बेकार है, फॉर एग्जांपल 1 लाख के सामने जो रिस्क है वो 10 रुपए का है और रिवॉर्ड 2 रुपए का है, और फिर भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वही गलत है। आप कभी सक्सेसफुल और सिस्टमेटिक ट्रेडर ही नहीं बन पाओ। या आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि 100 रुपया लगा है तो जाने को 1 रुपया, आने को 1 रुपया, ठीक है, 1:1। जाने को 1 रुपया, आने को 2 रुपया, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। जाने को 1 रुपया, आने को 5 रुपया, बहुत सुपर स्ट्रेटजी। अगर ये स्ट्रेटजी आपको मिल गई और कंसिस्टेंटली काम किया, फिर भले ही वो स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस 40% क्यों ना हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। तो रिस्क रिवॉर्ड और डिसिप्लिन पे काम करना बहुत जरूरी है। बोलने का मतलब ये, हमको एक ही दिन में सीधा राजा नहीं बनना, हम स्लोली स्लोली ग्रोथ करके भी बहुत उन सक्सेसफुल ट्रेडर में आ सकते हैं ना जो जिनका रेशियो काफी कम है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्ट रिपोर्ट पे ध्यान देते हैं कि एक एक महीने के हिसाब से कैसे काम। मैंने आपको 5 लॉट के हिसाब से पूरा सिस्टम बताया कि 10 महीने में 5 लाख के कैपिटल के साथ 10,32,000 का प्रॉफिट जनरेट होकर आया। अब 10 महीने के बाद अगर आप अपना 5 लाख जो डिप्लॉय किया था वो निकालते भी हो तो भी आप 15,32,000 के साथ वापस से मार्केट से बाहर आ रहे हो। ठीक है, मतलब एक बोलने के लिए, बताने के लिए मैं आपको क्लियरिटी से समझा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द दिसंबर मंथ। अब दिसंबर में आते हैं, पूरा दिसंबर से लेके सितंबर तक एक एक महीना हम देखें। दिसंबर में आप देख सकते हो सारे दिन काम करने के बाद, हर एक दिन का रिपोर्ट डाला है मैंने, सेकंड से लेके 31st। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 24, सारे दिन काम करने के बाद 100 ट्रेड्स 22 सेशन में आपके पड़े। कितने? 22 सेशन में 100 ट्रेड आपने किए, 100 में से 64 ट्रेड सक्सेसफुल है, 36 लॉस मेकिंग है। तो स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है सर? इसका रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई? 64% ही एक्यूरेसी है सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 64% ही है इस महीने में, बट वो 64% होने के बावजूद आपका जो कैपिटल है, यहाँ देख सकते हो 5 लाख का कैपिटल आपको सीधा 2,22,000 का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, जब आप सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो। मोटा मोटा 45 से 46% का रिटर्न बनाया। कोई छोटी बात नहीं होती सर। 45 से 46% रिटर्न तो 5 साल में भी मिले ना, तो मतलब इन अ ईयर मैक्सिमम रिटर्न हम एफडी में डाले, म्यूचुअल फंड में डाले, 10, 12, 13% म्यूचुअल फंड दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। एफडी 5% के ऊपर, 5%, 6% के ऊपर रिटर्न नहीं देती। और मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट आप सिस्टम ऐसा बनाओ, परफॉर्मेंस ऐसी लाओ उसमें कि आपको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ मिले। ऐसा नहीं है लॉसेस यहाँ नहीं हुए। देखो 9 तारीख को आप देखो कि 3 ट्रेड है, एक प्रॉफिटेबल, 2 लॉस मेकिंग, 14,000 नुकसान किया हमने। आगे दिखाऊंगा बड़े बड़े लॉसेस भी है। यहाँ 5,000 का नुकसान हुआ, यहाँ अगेन 14,000, यहाँ अगेन 17,000। तो डिमोटिवेटेड डेज भी आए, बट एक सिस्टम बनाना है, सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते जाना है। आप क्या करते हो ना, एक स्ट्रेटेजी को तब तक फॉलो करते हो जब तक पैसा बन रहा है। जिस दिन वो स्ट्रेटेजी ने लॉस देना चालू किया ना, आपके लिए वो स्ट्रेटेजी बुरी हो जाती है, आप दूसरे स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो जाते हो। नहीं, ऐसा करोगे तो आपको ये मार्केट छोड़ना पड़ेगा। ऐसा, ये सबसे बेकार चीज है जो हम स्ट्रेटेजी स्विच करते हैं, दैट इज द मोस्ट, मैं बोलूंगा मतलब सबसे बेकार डिसीजन वो है कि सिस्टम बदल। आपको सिस्टम सेम रखना होगा, आपको डिसिप्लिन सेम रखना होगा, तभी परफेक्शन है।
So this was the history of the December month. Coming to the January month, again you can see जनवरी में फिर से हमने काम करने के बाद 5 लॉट पर पूरा 1 तारीख से 30 तारीख तक जब आप देखोगे सब कुछ करने के बाद 3.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। हर एक चीज डिफाइन है, आपको चाहिए तो इसके पूरे शीट्स दिखा सकता हूँ जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाए। यही चीज एक लॉट पे ये जो है ये जो अभी मैंने ओपन किया ये सब सेम है। ये एक एक ट्रेड यहाँ पे मेंशन है। हर एक ट्रेड क्या आया, क्या प्राइस पे गया, क्या एसएल लगा, क्या टारगेट लगा, क्या लास्ट ट्रेडर प्राइस था, हर एक चीज मेंशन है। इसके स्क्रीनशॉट से सब कुछ दिखा सकते। तो इन अ मंथ ऑफ जनवरी बिकॉज मार्केट बहुत मोमेंटम था, बहुत अच्छी रैली मिली हमको कैप्चर करने के लिए। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 146 ट्रेड आए जिसमें से 101 सक्सेसफुल ट्रेड थे और 45 ही लॉस मेकिंग ट्रेड थे। 3.5 लाख का प्रॉफिट जनरेट होकर है। 3.5 लाख इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू 70%। इज नेक्स्ट टू अनएक्सपेक्टेड के 70% का रिटर्न स्ट्रेटेजी से बन रहा है। बट यस बन रहा है और बनता है। दैट इज द ओनली रीजन पीपल्स आर मेकिंग प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ द एल्गोस। कमिंग टू द फेब्रुअरी मंथ अगेन देखो, अब यहाँ देखो जनवरी में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 4 लॉस मेकिंग ट्रेड थे, 1 2 3 4। फेब में चैप्टर पूरा चेंज हो गया। 1 2 3 यहाँ देखो ये सबसे बड़ी बात। यहाँ लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रेटेजी को बेकार, सॉफ्टवेयर को बेकार, सब कुछ मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे। कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा था, कंसिस्टेंटली मतलब एक टाइम के लिए जिसने स्ट्रेटेजी डेवलप की वो भी ये सोचेगा कि अरे ऐसा क्या मिस्टेक कर दिया कि स्ट्रेटेजी तो लॉस ही दे रही है, छोड़ते हैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। बट मार्केट का रूल ही वो है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंट रखो, आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर ये 5 दिन का कंसिस्टेंट लॉस नहीं हुआ होता तो इस महीने भी कुछ नहीं 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनता है। बट बिकॉज ऑफ ये लॉसेस एक्वायर्ड हुए, लॉस हमारा प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो गया। तो बोलने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस महीने में 8 सेशंस लॉस मेकिंग थे। टोटल 20 सेशंस में से आप देख सकते हो 20 में से 8 सेशन लॉस मेकिंग है, 12 सेशन ही प्रॉफिटेबल। बट वो 12 सेशंस होने के बावजूद आपने उस महीने में 83,000 का प्रॉफिट जनरेट किया इन द मंथ ऑफ फेब। कमिंग टू द इन द मंथ ऑफ मार्च आप देखो और बड़ा झटका लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आउट ऑफ टोटल सेशंस अगर हम देखें यहाँ तो 19 में से 10 सेशन लॉस मेकिंग हो गए सर। 19 में से 10 सेशन लॉस मेकिंग हो गए, 9 सेशन ही प्रॉफिटेबल थे। महीने में पूरा सब कुछ कर करा के भी महीना लॉस में गया, 28,000 का लॉस हो गया। प्लस 143 ट्रेड, इसका ब्रोकरेज अलग से मोटा मोटा 143 ट्रेड पे अगर हम देखें तो कुछ नहीं आराम से 10,000 का ब्रोकरेज लग जाएगा, 10 से 12,000 का ब्रोकरेज लग जाएगा। ठीक है, और ब्रोकरेज इज द साइडवेज पार्ट, उसका सॉफ्टवेयर से कोई लेना देना नहीं, वो लगना ही है। बट महीना पूरा काम करने के बाद जेब में 1 रुपया नहीं है। बट मार्केट बोलता ये है कि यू हैव टू स्टिक टू योर रूल। आप अपने रूल्स को इतना स्मूदन करो, इतना शार्पन करो और उस पर बिलीव करो। देना नहीं देना वो सिस्टम का काम। तो इन अ मंथ ऑफ द मार्च वी हैव बुक्ड द लॉस ऑफ 28,000 रुपीज। अगेन कमिंग टू द अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में फिर से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ मिली हमें। अप्रैल मंथ में 5 लॉट पर काम करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन कोई मैजिक नहीं हो गया, कोई बड़ा ऐसा नहीं हो गया कि बस अप्रैल मंथ में सब कुछ प्रॉफिटेबल ही था। नहीं सर, अप्रैल मंथ में भी 8 सेशन लॉस मेकिंग थे और टोटल जो सेशंस थे आप देख सकते हो 21 सेशंस में 8 सेशन लॉस मेकिंग थे। और 8 सेशन में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े झटके लगे, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे मूवमेंट्स में निकल गए। यहाँ देखो तो प्रॉफिट किया था और सीधा लॉस आ गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो। बट कंसिस्टेंट रखने पर, वो स्ट्रेटेजी को, सिस्टम को कंसिस्टेंट रखने पर ये आया ना, पूरा रिकवरी हुई 1 सेशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, सिस्टम पर भरोसा रखो, 2 ट्रेड काफी है। ये पूरा रिकवरी आ गई 2 ट्रेड में, यहाँ प्रॉफिट में ला दिया, यहाँ कंसिस्टेंट 3 दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट आया और सीधा पूरा मंथ जो है, जो लॉस मेकिंग मंथ था, वो सीधा 1,08,000 के प्रॉफिट में टर्न आउट हुआ। तो ये होता है गेम। हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि हर दिन प्रॉफिट ही हो रहा है। 21 में से 8 दिन लॉस करना यानी 13 दिन ही प्रॉफिट हुआ है। बट कंसिस्टेंट फॉलो करने पर
स्ट्रेटेजी पर डिसिप्लिन के हिसाब से काम करने पर आपको दिख रहा है कि कैसे पैसा बनता है। मई पे जाते हैं, मई देखें हम, मई में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लॉस है, आप देख सकते हैं। 10 दिन लॉस मेकिंग सेशंस थे आउट ऑफ 21, 11 दिन ही प्रॉफिट हुआ है। बट वो 11 दिन का प्रॉफिट वो 10 दिन के लॉस को आगे निचोड़ के 94,000 का प्रॉफिट दे के गया। इन द मंथ ऑफ द मे 94,000 प्रॉफिट हैज बीन जनरेटेड, 185 ट्रेड, यानी मोटा मोटा 17 से 18,000 आपको ब्रोकरेज भी लगेगा, टैक्स ब्रोकरेज सब पकड़ के, वो आगे की बात है। कमिंग टू द मे जून मंथ, 1 2 3 4 5 6, जून में भी हमने 6 7 8 9 you can see in the month of the June also 9 session was the loss making sessions। तो मोटा मोटा हर एक महीने में आप ये निकल कर आ रहा है कि 8 से 9 सेशंस क्या होते हैं, एवरेज लॉस मेकिंग होते हैं, 11 से 12 सेशंस प्रॉफिटेबल होते हैं। बट सब कुछ करने के बाद जून also we have spent in a profit of 72,000 rupees। Coming to the July, again 1 2 3 4 5 6 7 8, in the July month also 8 session was the loss making sessions। out of the 22 सेशंस, 22 में से 8 सेशंस लॉस मेकिंग थे, 14 प्रॉफिटेबल था। 1,23,000 का प्रॉफिट हमने जुलाई में यूज किया है सर। एंड ये सब कैसे हो रहा है, वी डोंट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द सिस्टम फॉर द फुल डे। सिस्टम चालू करके छोड़ देना है प्रॉपर, आपका अगर इंटरनेट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो सब कुछ काम सॉफ्टवेयर करेगा, आपको नहीं करना। in the month of July, this was the profit which we have generated। again coming to the August, अब बहुत बड़ा ध्यान रखना, जब लॉस हो रहा है तो आपका कैपिटल भी मिनिमाइज हो रहा है। जो हमने बोला ना 5 लाख का कैपिटल रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 लाख से मैंने शुरू किया, पहले दिन में 720 रुपए का लॉस हो गया, तो 5 लाख का कैपिटल, नेक्स्ट डे 499 लैक्स ही होंगे आपके पास ट्रेड करने के लिए, क्योंकि 1,000 का नुकसान हो गया। दूसरे दिन सीधा 85,000 का नुकसान हो गया। अब क्या होगा, सेकेंड डे सर आपके पास कैपिटल जो होगा 85 से कम हो जाएगा, 4,20,000 ही होंगे आपके पास। बट मैंने आपको क्या बोला, एट अ टाइम मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख रुपया ही लगता है पोजीशन क्रिएट करने। 85,000 रुपीज सीधा यहाँ 3 दिन में कवर होके प्रॉफिट में खड़ा कर दिया। अगेन 21,000 प्रॉफिट लॉस, देन अगेन प्रॉफिट। सब कुछ काम करने के बाद अगस्त में, क्योंकि बहुत ही मोमेंटम और ट्रैपी मार्केट था, हमको 58,000 का लॉस हो गया, जो मैंने आपको शीट 1 पे दिखाया। ऊपर नीचे सब कुछ करने के बाद अगस्त वाज द ड्रास्टिक मंथ, जिसने 58,000 का लॉस दिया हमको पूरा महीना काम करने के बाद, और लॉस मेकिंग मंथ गया हमारे लिए। अगेन कमिंग टू द सितंबर, क्योंकि यहाँ हमने स्ट्रेटेजी पे बिलीव रखा, अपने डिसिप्लिन पे बिलीव रखा, और जब आप अपने सिस्टम से स्टिक हो, आपको अगर पता है कि स्ट्रेटेजी में कोई मिस्टेक नहीं है, मार्केट प्रॉब्लमेटिक है, तो डेफिनेटली मार्केट सुधरेगा, परफॉर्मेंस मिलेगी जो सितंबर में जनरेट होकर आई। सितंबर में भी काफी लॉसेस है, आप देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। सब कुछ काम करने के बाद लास्ट मंथ का जो लॉस था रिकवर होके वी आर स्टिल सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट साइड। ये पूरा गेम था लास्ट 10 महीनों का। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, मोटा मोटा 10,32,000 का प्रॉफिट एक सिस्टम बहुत बेसिक तरीके से बना के दे रहा है। मैं आपको अगर बताऊं, कोई मेजर डिप्लॉयमेंट नहीं किया है, सिंपल रूल है। क्यूक्यू यूज किया है हमने, क्यूक्यू के साथ हमने ट्रेंड आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट यूज किया है, वॉल्यूम यूज किया है, एंड ब्रेकआउट्स यूज किए। ये 4 चीज के बेसिस पे सिंपल डिप्लॉयमेंट कर रखी है, कोई बहुत हाई फंडा क्राइटेरिया नहीं डिप्लॉय किया, एकदम बेसिक बट परफेक्शन। एक डिसिप्लिन दे दिया, वही डिसिप्लिन के साथ परफेक्शन जनरेट होकर आ रहा है, उसकी वो एक्यूरेसी जनरेट होकर आई। So this is the way you should start trading। You create your own setup, you identify the proper amount of risk reward of the setups, क्या मेजर रिस्क है, क्या मेजर रिवॉर्ड है, मेरे सिस्टम इसको कितने परफेक्शंस के साथ बिठाएंगे, उसको बैक टेस्ट करो, उसको रूल बेस्ड बनाओ। डेटा आपका प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा ही प्रॉपर नहीं है, सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है, तो कोई मीनिंग नहीं है। डेटा प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आप डिप्लॉयमेंट करो। आपको परफेक्शंस तभी ही पकड़ होकर आएगी। परफेक्शंस तब तक नहीं आएगी जब तक आपका डेटा प्रॉपर नहीं है, सिस्टम आपके परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेटजीज को डेवलप करो।
ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज को फॉलो करने के लिए यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो। मैं आपको मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी हो गई, प्राइस एक्शन बेस्ड हो गए, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो डेल्टा डीके स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छे से काम करती है। डेल्टा डेल्टा ऑप्शन सेलिंग के लिए मोमेंटम बेस्ड सेटअप्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो सब मैं आपको दूंगा। इसके ये सेटअप को भी अगर आपको इन डेप्थ आइडेंटिफाई करना है और थोड़ा इसके बारे में कुछ डाउट्स है कुछ है, तो गिव मी अ कॉल, आई विल हेल्प यू आउट। You can call me directly on my number. My number is 8779442739। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी नाउ आल्सो इन द चैट बॉक्स, आई विल हेल्प यू आउट। ये स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, आई हैव गिवन माय नंबर आल्सो, कुछ भी रहेगा मुझे कॉल करिए। सो दिस वाज अ सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा हो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स। कुछ भी डाउट्स है मुझे कॉल करिए। आपको अगर एल्गोस पूरा अच्छे से जानना है, इन डेप्थ और देखना है, मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रेटेजी कैसे डिप्लॉय हो सकती है और कैसे अ- सीधे और साधारण तरीके से मोमेंटम गेन किया जा सकता है, तो आप डेफिनेटली कॉल करिए, आई विल हेल्प यू। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।